हे गाइस, फाइनली आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। पूरी केमिस्ट्री से मैं आपको 9 प्रयोगशाला विधि इस सीरीज में कराऊंगा। इस सीरीज का यह पहला क्लास है जिसमें आज हम आपको 2 प्रयोगशाला विधि कंप्लीट कराएंगे। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, 21 मई 2021 को सभी लोग सुबह 11 बजे यहाँ पर आना मत भूलना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। 21 मई 2021 को सुबह 11 बजे सभी लोग तैयार हो जाना, अपने दोस्तों को भी लेकर आना। साथ में सभी लोग अपने घड़ी वगैरह में अलार्म लगा लेना, रिमाइंडर लगा लीजिए आज से ही, क्योंकि बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। तो गाइस चलिए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की हैबर विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आज इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग कर लीजिएगा, प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की हैबर विधि। अमोनिया बनाने की हैबर विधि, प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की हैबर विधि करिएगा हेडिंग। देखिए कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में अमोनिया। सबसे पहले यहाँ पे संयंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस संयंत्र का उपयोग किया जाता है, इस संयंत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस संयंत्र में कैसे कैसे क्रिया होती है आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझिए, देखिए अमोनिया बनाने के लिए प्रयोगशाला में या अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया NH3 बनाने के लिए एक संबंधित 3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया जाता है। एक संबंधित 3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया जाता है। यानी अमोनिया बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेते हैं। यानी अगर एक नाइट्रोजन ले रहे हैं या यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ले रहे हैं तो 6 हाइड्रोजन लेंगे NH2। यानी कि 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, कितना अनुपात? 1:3 का अनुपात। तो प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना लेते हैं? 1:3 के अनुपात में इसकी क्रिया कराते हैं। लेकिन यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? Fe प्लस MO की उपस्थिति में होती है, जहां पर Fe आपका उत्प्रेरक है, MO आपका वर्धक है। ठीक है, वर्धक है। यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अपक्रिया की गति बढ़ा देते हैं। यानी Fe जो है रासायनिक अपक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। MO क्या है? MO आपका वर्धक है, जो कि उत्प्रेरक की गति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में या हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेते हैं और Fe MO की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में? बताइए, 2NH3, यह आपका अमोनिया बनेगा। साथ में एनर्जी भी यहाँ से बाहर निकलती है। एनर्जी कितना निकलती है? 23,400 कैलोरी। ये प्रयोगशाला में या हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि है। कैसे होती है? इसमें हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 4 के अनुपात में लेते हैं। उत्प्रेरक Fe प्लस MO, यानी Fe आपका उत्प्रेरक होता है, लोहा का चूड़ उत्प्रेरक होता है और MO आपका वर्धक होता है, जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ाते हैं। इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका ये बन जाता है अमोनिया, और इसके साथ में 23,400 कैलोरी की ऊर्जा बाहर निकलती है। यह विधि आपकी कहलाती है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि। ठीक है, आगे देखिए, यह जो रिएक्शन होता है, यह अपक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। यह अपक्रिया आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। फिर से समझिए,
हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया जाता है। इसकी क्रिया Fe और MO की उपस्थिति में कराई जाती है। Fe मतलब आपका उत्प्रेरक हो गया, MO आपका वर्धक हो गया, तो आपका यह अमोनिया बनता है। साथ में 23,400 कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। 23,400 कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। देखिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में पढ़िए। मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यह अंतिम बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना हो, डायरेक्ट आप एग्जाम में जाकर लिखें, ठीक है। एग्जाम जल्दी होने वाला आप लोगों का, ठीक है। जल्दी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एग्जाम का टाइम टेबल आने के 15 दिनों, मतलब एग्जाम होने से 15 दिनों पहले टाइम टेबल आएगा, ठीक है। अभी आपके पास मई भर का समय है। अगर जो अभी टाइम बर्बाद किए हो उसको आप मैनेज कर सकते हो, पढ़ाई करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बात समझिए आप सभी लोग। 15 दिनों का समय है, क्योंकि 24 मई तक का लॉकडाउन है। उससे पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के डेट्स हो सकते हैं 20 मई तक आपको पता चल जाए। लेकिन वो कहा था मतलब बोर्ड के किसी सूत्र के द्वारा एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम के होने के 15 दिनों पहले आपका टाइम टेबल आएगा, ठीक है। समझ लीजिए कैसी तैयारी करनी है आपको, और एग्ज़ाम 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। सोच लीजिए, चीज़ें रिवीजन करने का समय नहीं मिलने वाला है और आप सो रहे हो। क्या करोगे यार आप लोग, कैसे कर पाओगे बताओ। डेली मैं क्लासेस दे रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, इतना सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कैसे कंप्लीट होगा बताओ। तबीयत खराब है फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। चलिए छोड़िए। अमोनिया हैबर विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं आपको परिवार मानता हूँ, अपने भाई बहन मानता हूँ। अगर आपका परसेंटेज आएगा तो मुझे खुशी होगी, और मैं उस दिन सबसे ज़्यादा खुश हूँगा जिस दिन आप लोग अपना मार्कशीट मुझे वहाँ पे टेलीग्राम पर भेजोगे कि सर मेरे 90% है, 88% है, 92% है, ऐसे, ठीक है। चलिए पॉइंट्स पर आते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं। ये पॉइंट बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में भूल जाता है नाइट्रोजन 1:3 के अनुपात में लेते हैं या हाइड्रोजन लेते हैं, तो बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं, इस तरह से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है। यहाँ पर उत्प्रेरक Fe होता है और MO वर्धक होता है। 23,400 कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। और यहाँ पर उच्च दाब भी होता है, 200 वायुमंडल का उच्च दाब भी होता है, ठीक है। इसे नोट कीजिए सभी लोग, मैं इसकी विधि को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नोट कीजिए कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में ले लिए। Fe MO, यह आपका Fe उत्प्रेरक है, MO वर्धक है, क्रिया करेगा। यह क्रिया उत्क्रमणी क्रिया होती है, क्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। साथ में 23,400 कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलता है। और यह क्रिया जो होती है उच्च दाब यानी 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है, ठीक है। अब इसके विधि को हम लोग जानते हैं, ये विधि कैसे ये क्रिया होती है। इसके बाद इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को भी करा देंगे, ठीक है। इसको हम रब कर रहे हैं। देखिए ये किस विधि द्वारा इसकी क्रिया होती है, कैसे क्रिया होती है। यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की हैबर विधि का ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पे क्रिया कैसे होती है ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर 4 कक्ष हैं आपके सामने, कंप्रेसर कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष, संघनित्र और सर्कुलेशन पंप, ठीक है। इन 4 कक्ष में 4 स्टेप में क्रिया होती है। कितने स्टेप में होती है, 4 स्टेप में क्रिया होती है। कितने स्टेप में क्रिया होती है, 4 स्टेप में क्रिया होती है। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, कंप्रेसर कक्ष। आप ऊपर लिख दीजिएगा कि यह क्रिया हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में 4 प्रकरण में क्रिया होती है या 4 स्टेप में क्रिया होती है। सबसे पहला स्टेप है कंप्रेसर कक्ष में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर अंदर लेके जाया जाता है। ये कंप्रेसर पंप होता है, ये खींचता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर हम लोग कंप्रेसर पंप की सहायता से अंदर करते हैं। तो कंप्रेसर पंप में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के
अनुपात में अंदर किया जाता है, ठीक है। 1:3 के अनुपात में क्या किया जाता है, अंदर कराया जाता है, ठीक है। ये कंप्रेसर पंप का काम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। कंप्रेसर पंप का काम क्या है, 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अंदर करता है। सेकेंड पंप जो होता है, सेकेंड काम क्या, उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, देखिए ध्यानपूर्वक, मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझा रहा हूँ। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, मॉलिफेनम यानी यमो का जाली होता है। यमो, रुकिए 1 मिनट, यफी प्लस यमो का जाली होता है। यफी प्लस यमो का जाली होता है। ये देखिए, यफी प्लस यमो का जाली होता है। ये जो जाली है रेड कलर वाला, ये यफी और मतलब लोहे का और यमो के मिश्रण का एक जाली होता है। यहाँ से जो है आपका N2 और H2 को मिलाकर इस पाइप के माध्यम से इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ पर यफी और यमो होते हैं, यह आपस में क्रिया करते हैं और बना देते हैं अमोनिया गैस बना देते हैं, ठीक है। जिसकी टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, करीब 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। उसके बाद क्या होता है, जो बना हुआ होता है इस रास्ते के माध्यम से हम लोग के जाते हैं संघनित्र में। कहाँ पे लेके जाते हैं, संघनित्र में लेके जाते हैं, इसमें संघनित्र में लेके जाते हैं। बने हुए को इस माध्यम के रास्ते हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, संघनित्र में लेकर जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं, संघनित्र, जहाँ पर ये देखिए ये लोहे का पाइप होता है और ये चारों तरफ जो है, थर्ड स्टेप क्या है, संघनित्र लिख दीजिए, संघनित्र, ठीक है। संघनित्र में क्या होता है, देखिए ये आपका लोहे का पाइप लगा हुआ है, इसके चारों तरफ पानी है, ठंडा पानी। चूंकि यहाँ पे 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है ना, ये संघनित्र में जाता है, लोहे के पानी में होते हुए ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के पश्चात नीचे द्रव अमोनिया यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। नीचे क्या प्राप्त हो जाता है, द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाता है। इस द्रव अमोनिया को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ अमोनिया बच जाती है। देखिए मैं बता रहा हूँ 4 से 5% अमोनिया ही बनता है। अगर 100 किलो लेंगे तो उसमें से 4 से 5 किलो ही अमोनिया बनेगा। बाकी सब अमोनिया इस सर्कुलेशन पंप के द्वारा चौथे स्टेप में यहाँ से भरकर फिर आ जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। फिर से यही क्रिया होती है और फिर यही क्रिया होती रहती है, अमोनिया बनता रहता है। बात समझ में आई, पूरी अमोनिया बनाने की विधि, हैबर विधि अमोनिया बनाने की समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? अमोनिया बनाने की हैबर विधि समझ में आई कि नहीं? कुछ नहीं है, पंप के माध्यम से यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिला के उस कंप्रेसर पंप में लेके जाते हैं। क्रिया होती है, यह फिर उत्प्रेरक कक्ष में जाती है। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष में जो यह आपका अमोनिया होती है, यह आपस में क्रिया करती है। क्या करती है, क्रिया करती है ना। जब यह आपस में क्रिया करती है तो यहाँ पर यमो और यफी और यमो ये जाली लगा होता है। क्रिया करने के पश्चात यहाँ पे अमोनिया बन जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 450 से 500 या 400 से 450 इसी शायद इतना ही डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद नहीं, मुझे कंफर्म याद नहीं है, देख लेना आप लोग बुक में, ठीक है। इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर यहाँ से जाता है और यहाँ पे देखिए ये जल रखा गया है ठंडा वाला संग्रहित में। यहाँ पे लोहे की पाइप में भेजते हैं तो ये ठंडा होकर जल के रूप में द्रव अमोनिया यहाँ रह जाता है। जो शेष बचता है, क्योंकि देखिए अगर 100% में से 4 से 5% ही अमोनिया बनता है, बाकी जो शेष बचता है वह यहाँ से इस रास्ते फिर से इसमें होकर चला आता है यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में, और यह क्रिया बार बार होता है और अमोनिया बनती रहती है। यह अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई, हैबर विधि हो गया, ठीक है। बोलिए समझ में आया आप लोगों को? कुछ फायदा हो रहा है ना क्लासेज का? रिवीजन हो रहा है ना? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखिए आप लोग कमेंट किया करो यार, अधिक से अधिक। आप लोग सोचते हो कमेंट करने से क्या हो जाएगा? थोड़ी सी हमको लगता है कि मेरे परिवार के लोग, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई बहन कमेंट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। कोई खास पैसे थोड़ी ज़्यादा मिलते हैं, वैसे मुझे पैसे तो जहाँ से मिलते हैं वहाँ से मिलते ही हैं, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए सभी लोग, फिगर वगैरह बनाइए। तो मैं एक रिएक्शन मैं कराऊंगा, इसका ज़्यादा रिएक्शन नहीं कराऊंगा, ठीक है। वैसे इसीलिए मैं आपको क्लासेज दे रहा हूँ, केमिस्ट्री की भी हो रही है, फिजिक्स की भी हो रही है बेहतरीन तरीके से। सुबह में आपकी फिजिक्स की पूरी 0 to हीरो क्लास हो रही है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है
यहाँ पे क्या है, स्टार लगा के। देखिए अमोनिया की हाइड्रोजन के साथ में क्रिया, दो क्रिया होती है। एक तो अधिक में अमोनिया लेते हैं, कम में हाइड्रोजन लेते हैं, तब क्या बनाता है। दूसरा होता है एक में कम में हाइड्रोजन लेते हैं, अधिक में अमोनिया लेते हैं, तब क्या बनाता है। ये दोनों रिएक्शन से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं नहीं बताऊंगा, कई बार मैं बता दिया हूँ। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ही लिख देना, नहीं आ रहा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही रिएक्शन को बता दूंगा या अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना लिखना, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। अब इस बार मैं आपको टारगेट दूंगा, डेली का डेली होमवर्क दूंगा। जैसे आज मैं अमोनिया विधि बताया, उस सवाल विधि आपको अपने से पढ़ना है। पढ़ कर लिख कर मुझे टेलीग्राम करना है, टेलीग्राम पर भेजना है। इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। 1000 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे और भेजिए मुझे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करिए, टेलीग्राम पर बातें होंगी, ठीक है। कोई भी समस्या हो। और ऋषभ जायसवाल, हाँ जायसवाल है, एक स्टूडेंट है, उनको अल्टरनेटिव करंट का वीडियो जा रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का। शायद मैं पहले का कराया हूँ या नहीं कराया हूँ, मैं खुद ही भूल गया हूँ। अगर कराया हूँ तो अगर आप लोगों के पास वीडियो हो तो उनके भेज देना, मुझे भेज देना, मैं उनको भेज दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप मुझे भेज देना, मैं उनको भेज दूँगा, है ना। क्योंकि मुझे थोड़ा बिजी है और कुछ अपने वहाँ का काम वगैरह है ऑफिस का, तो इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है, इसमें देखने का नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट जॉब है ना मेरा, इसलिए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं, और कुछ अन्य काम भी है, ठीक है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। बहुत से कुछ कराने का प्लान रखा हूँ मैं, आपको बताया जाएगा। बहुत ही बड़ी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। 21 मई को आइएगा क्लास में, बहुत ही बड़ी सरप्राइज़ है, चेंज हो जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी लोग आइएगा क्लास में, बहुत ही बड़ी सरप्राइज़ है, ठीक है। 21 मई को सुबह 11 बजे, हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा सभी लोग, ठीक है।